नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम राम नारायण राम और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में और ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है राम नारायण राम की, इसमें हम धर्म, आध्यात्म और बहुत सारे विषयों को समझ रहे हैं, लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से, बालक ब्रह्मचारी जी के दृष्टिकोण से। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं महिला सम्मान के बारे में। हर कोई ये कहता है कि महिलाएं सम्मान के योग्य हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, चाहे मैं कहूँ, आप कहें या हमारे भाई बहन कहें, या फिर समाज में अगर हम बाहर उठे बैठें तो कोई भी व्यक्ति, अगर जब बात की जाए तो यही बात होती है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए। लेकिन फिर महिलाओं के प्रति ये अपराधों की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्या कारण है? क्या मानसिकता हो रही है लोगों की, और लोग ऐसा सोच क्यों रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, वो सम्मान कहाँ छूट जा रहा है? आज के इस कार्यक्रम में इसी सब पर चर्चा हम करने वाले हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी, और हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान उपस्थित हैं संगीता मुखर्जी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। राम नारायण। राम नारायण। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैम, सर, आप दोनों का आप बहुत कीमती समय निकालकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आते हैं, और इससे हमारा जो सोच है उसका विस्तार हो रहा है बेसिकली। तो मेरा अभी एक जो, जैसे कि मैंने कहा, मेरा सवाल यही है कि जब हम बात करते हैं, हर किसी से अगर हम पूछें प्रेसिडेंट, तो सब कहते हैं कि हाँ, महिला सम्मान के योग्य है, महिलाओं का सम्मान ज़रूरी है, होना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए। फिर ये अपराधों की संख्या क्यों बढ़ रही है? समाज में जितना धर्म है, जी। जो आदमी का बना हुआ धर्म, मैन मेड धर्म, जी। ये सब धर्म पुरुष लोग, मेल जो आदमी होता है, उसने बनाया। अच्छा। अपना मर्जी से, ठीक। अपना तरफ सब कुछ डिफेंस लेते हुए बनाया। उसमें देखिए, कोई माताजी, कोई जननी, कोई महिला नहीं है। लेकिन हिंदू और सनातन का देव देवी है, सरस्वती है, दुर्गा है, काली है, इनका जो प्रतिमा है, मूर्ति है, जी। उसका जो आदर्श है, उसमें लड़ाई कौन कर रहा है? महिला। असुर कौन है? पुरुष। देख लीजिए, और धरती में 50-50 महिला है, 50-50 पुरुष है। तो जितना नौकरी मिलता है, हर सरकारी दफ्तर में, कोई प्राइवेट सेक्टर में, महिला बहुत कम है, पुरुष ज़्यादा। अभी तक धरती जब आदमी का दिमाग का अच्छा समाज बन गया, जो समाज पढ़े लिखे है, ज्ञानी है, समझदार है, प्रज्ञावान है और नोबेल ब्रिजी है, सब तो पुरुष लोग अपना राज एस्टेब्लिश किया। लाइक मैन डोमिनेटिंग। मैन डोमिनेटिंग। तो इसलिए जब तक समाज में सबसे पहले महिला को ऊपर नहीं रखेगा, सबका पुरुष का नजर में महिला सबसे बहुत श्रेष्ठ आदमी है। महिला जो कर सकता है, पुरुष नहीं कर सकता। महिला हर काम कर सकता है जो पुरुष नहीं कर सकता। एक उदाहरण देता हूँ। एक पुरुष जो होता है, मेल जो होता है, वो बच्चा पैदा कर सकता है। जो पुरुष खुद माँ का गोद से, पेट से आया, वो मातृ स्वरूप को, महिला को इज्जत नहीं देती। क्या हो रहा है धरती में? आखिरी में बंगाल में देखिए क्या हुआ। एक डॉक्टर, एक ही डॉक्टर को डॉक्टर लोग और हॉस्पिटल का सब प्रशासन का शैतान लोग मार दिया। और बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है, वो भी महिला है। अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसलिए ऊपर अल्लाह ने क्या किया? सोचता ईश्वर गॉड अल्लाह ने क्या किया? पेड़ पौधे बनाए। पेड़ पौधे क्या करता है? धरती से रस खींचता है, फल मूल होता है, हम लोग खाते हैं, इनडायरेक्टली खाते हैं कि नहीं? हम तो डायरेक्ट नहीं खा सकते। जो नारिकेल का पेड़ है, उसमें 40 फीट लंबा होता है,
तो 100-150 उसमें नारिकेल होता है, डाब होता है, कोकोनट होता है, ग्रीन कोकोनट होता है, उसमें कितना पानी होता है, वो पानी फूड वैल्यू होता है। और एक्चुअली प्रेसिडेंट साहब यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी प्रकृति है, हमारी धरती है, अगर हम उसको माता का स्वरूप मान के उसको सम्मान देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली जो हमारी जनरेशन है या जितने भी लोग हैं समाज। वो नारी को, समाज जो है नारी को भी सम्मान देगा। जी क्योंकि सबसे पहले धरती को अगर हम माँ मान रहे हैं तो माँ के समान धरती को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा प्रकृति का ही नियम है। अगर आप धरती को माँ मान के सम्मान देंगे तो हर नारी जाति को, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, आपकी कलीग हो, सबको सम्मान देना, फिर वो एक आपका सिस्टम में आ जाएगा। तो सारी चीज़ें जो है प्रकृति से ही शुरू होके वही ख़त्म होती हैं। बिल्कुल। हिंदू सनातनी और मुस्लिम जो कुरान है उसमें महिला का स्थान कहाँ है दिखाइए। इस्लाम धर्म में तो है ही नहीं। मस्जिद में नहीं घुस सकेगा, मंदिर में महिला लोग नहीं घुस सकेगा, सब पुरुष करेगा, सब मेल करेगा, महिला का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन सनातन में तो प्रेसिडेंट ऐसा कहा जाता है और हम सभी मानते भी हैं कि जो हमारे ईश्वर हैं, जो बोलते हैं सनातन में, वो अपनी पत्नियां, अगर राधा की बात करें, श्री राधा जी की बात करें, उनका सम्मान वो बहुत करते हैं। श्री कृष्ण उनके पैरों का श्रृंगार कर रहे होते हैं, भगवान शिव माता का श्रृंगार कर रहे होते हैं, माता पार्वती का श्रृंगार कर रहे होते हैं। तो वो तो हमेशा राधा तो नारायण का, कृष्ण जी का पाँव दबाता थी। उसका काम क्या था? कोई काम था, कोई रोल था, कोई सृष्टि था, देखा है हिस्ट्री में। नारायण का पाँव दबाता है, सबसे छोटा काम करा रहा है हिंदू धर्म में। स्वामी का, हस्बैंड का पाँव दबाता है, ईश्वर का पाँव दबाता है, और क्या काम करता है? पूरी सृष्टि का संचालन वो करती हैं, अन्नपूर्णा वो हैं, हम जो खाना खाते हैं वो उनके थ्रू आता है। घर में खाना नहीं बनाएगा तो खाएगा कहाँ से? बनाना भी और सृष्टि में जो खाना है वो अन्नपूर्णा की वजह से ही तो है। अन्नपूर्णा तो स्वयं प्रकृति है। हाँ, ये सोच तो डालना चाहिए समाज में हर इंसान के ऊपर, चाहे मेल हो और फीमेल हो, महिला हो और पुरुष हो। अभी समाज में धर्म बोलो, एजुकेशन बोलो, संविधान बोलो, पॉलिटिकल पार्टी बोलो, सब पुरुष का राज है। महिला कहाँ स्थान है उसको? कितना परसेंटेज है, कितना गिनती में होगा महिला आगे बढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि बड़ी समस्याएं महिलाओं के साथ में हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि हमें सम्मान देने की आवश्यकता है अपने जो महिलाएं हैं उनको, और धरती माँ को सम्मान जब हम देंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि क्योंकि वो हमारी माँ है, हम उनको सम्मान तो दे रहे हैं, हर महिला सम्मान के लिए। सम्मान देना, देखिए मेरा मतलब देना ये है ज़रूरी कि है। देना ज़रूरी है। जब हम देंगे तब ऐसा देता होगा। क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आप खुद माता होते हैं, आप भी एक महिला हैं, क्यों नहीं देते हैं तो इसके प्रेसिडेंट? लिए तो आवाज उठाना चाहिए। सबको जितना पुरुष है उसको कान पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। तो माँ दुर्गा तो अस्त्र उठाया था, त्रिशूल उठाया था, तो आप लोग तो त्रिशूल उठाता नहीं है। समाज में कितना पुरुष डाकू है, असुर है, दानव है। तो अभी का महिला लोग कहाँ है? घर में घुस चुके हैं। क्यों? पुरुष लोग उसको घर का अंदर इस्लाम धर्म का बोलो और कोई भी धर्म का बोलो, सब घर में रहते हैं, बाहर माता। इस्लाम धर्म तो बुर्खा पिना के लेके जाता है। वो आदमी का जननी है, माँ की पुरुष है, समझना मुश्किल हो जाता है। छुपा के लेके जाता है, जैसे चोरी हो जाएगा, जैसा लूट हो जाएगा। तो सबका समाज में 50-50 पुरुष और महिला है, तो उसको 50-50 हक देना चाहिए ना हर काम में। बिल्कुल। सुजग पूरा 50-50 होना चाहिए। जब तक धरती में महिला का एजुकेशन बराबर नहीं मिलेगा और महिला को आगे नहीं बढ़ाएगा, अभी तो थोड़ा थोड़ा मिलिट्री में, स्कूल कॉलेज में
हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और लोकल कोर्ट में महिला है, लेकिन परसेंटेज तो 10% है। 50 होना चाहिए ना। जात का ऊपर रिजर्वेशन कर दिया, क्यों करेगा भाई? जात पात कहाँ से है? मैन मेड है, मैन मेड है। इंसान ने बनाया। तो मैन मेड जिसने बनाया वो मैन मेड को पहले गोली मारो ना। अब वो तो है ही नहीं प्रेसिडेंट, उनको गोली तो कैसे मारना मारी चाहिए। चलिए, जाए? हम तो तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है और गोली मारने के लिए भी तैयार है। ये देखिए, अब बंगाल में प्रैक्टिकली जो अगर हो रहा देखें है, जी। सेंट्रल गवर्नमेंट चुपचाप बैठा है क्या? वो देखता नहीं, उसका आग नहीं है, दिमाग नहीं है, कानून नहीं है। वो कानून तो आदमी का बना हुआ कानून है, संविधान तो आदमी का बना हुआ है, उसको खत्म करे। प्रकृति क्या करता है? प्रकृति किसी को छोड़ता है? प्रकृति का के लिए सब कानून, समान है। प्रकृति का संविधान, प्रकृति का जो नॉलेज, प्रकृति का जो कर्म, प्रकृति का जो आइडिया है, ये धरती में, पृथ्वी में, समाज में लागू करना चाहिए, कार्यकारी करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्चुअली जो आजकल समाज में एक रिफॉर्म हो रहा है, महिला पुरुष समानता, सब कंधे से कंधा मिला के, ये कहना और उसको मानना, और एक्सरसाइज उसमें अभी फ़र्क है। तो उसको उसी लेवल तक लेके आना पड़ेगा, उसमें हर एक इंसान का दायित्व है। हम ये नहीं कह सकते कि आप क्यों नहीं कर रहे या आप क्यों नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मेरी भी है, तो हर कोई अगर इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के चले, क्योंकि कई जगह हम जाते ही पहले कहते हैं अच्छा फीमेल है, क्या ये कर पाएगी, तो वही सोच को दिमाग से निकालना है। जब बराबरी होगी तभी ये जो गंदी सोच या जो भी अत्याचार हो रहे हैं ये धीरे धीरे तभी कम होंगे। समानता और एकता लानी होगी समाज में। बिल्कुल आपकी बात से मैं इक्वल राइट को एस्टेब्लिश करना है, जी। इसके लिए संविधान बनाना पड़ेगा। जी। और वो संविधान प्रकृति का है। आसमान एक तरफ पुरुष है, एक तरफ माता जी है, महिला भी है, पुरुष भी है। जी। आसमान जी। वही सब कुछ सृष्टि करता है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही गॉड है। देखिए जितना तारे, नक्षत्र, ग्रह है, गैलेक्सी है, सौर जगत है, वो आसमान से पैदा हुआ, आसमान में ही विराज कर रहा है। बिल्कुल अनगणित है। कोई विज्ञानी साइंस है, साइंस का जो विज्ञानी है बता नहीं सकेगा कितना तारे, कितना ग्रह, नक्षत्र है, टोटल कितना है, काउंटिंग कर सकेगा? हिम्मत है? ऐसा एजुकेशन है? ऐसा कोई मशीनरी है? नहीं। तो आसमान हमारा सब कुछ है। आसमान सबको सृष्टि किया, सबको गोद में लेके बैठा। जितना तारे, नक्षत्र, बोलो, बताओ। बिल्कुल बताओ क्या बिल्कुल? तारे अभी कहाँ हैं? सब आसमान में है, अंतरिक्ष में है। कहाँ से पैदा हुआ? अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष में है, आसमान से हुआ ना। बिल्कुल तो आसमान का गोद में तो है। बिल्कुल। अभी आप, हम, वो सब कहाँ हैं? हम भी अंतरिक्ष में ही हैं। अंतरिक्ष में है। क्यों? ये धरती आसमान से आया, आसमान में ही घूम रहा है। बिल्कुल सभी आसमान का खेल है। तो आसमान का जो नीति है, आदर्श है, उनका जो सृष्टि है, सृष्टि का जो कर्म है, सृष्टि का जो सेक्रीफाइस है, उसका जो कर्म है, उसका जो आत्म बलिदान है, आत्म उत्सर्ग है, आत्मनिवेदन है, वही तो हमारा संविधान होना चाहिए, वही तो हमारा धर्म होना चाहिए, वही तो हमारा सब कुछ है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हम जो समझ रहे हैं ना कि मैंने ये बनाया है, जो ओनरशिप जो आप बोलते हैं व्यक्ति हमेशा, मालिकाना जब तक धरती में रहेगा, व्यक्ति मालिकाना और व्यक्ति मालिकाना का धर्म हमारा धर्म। अरे धर्म का से आपका, हमारा सबका शरीर जो बना है जी। पंचभूत से। हाँ जी। खेती, अब, तेज, मरुभूमि, जौ, पानी, हवा, ऊर्जा और मिट्टी, ये सब पंचभूत और आसमान को लेके। अरे कौन देखता है, कौन खाता है, कौन समझता है, कौन देखता है? कोई इंसान, चाहे माते हो, माताजी हो और पिताजी हो, दिखा नहीं सकेगा। हमको हिम्मत है कि हम देखता है, हम सुनता है, हम खाता है, हम समझता है। अरे
हम कहाँ हैं, हु आई एम, दिखाना नहीं सकेगा, लेकिन आई एम एग्जिस्ट, हम तो है ही। बिल्कुल प्रेसिडेंट, अभी आपने धर्म की बात की तो मैं धर्म के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी मैम। थोड़ा सा धर्म को आप बताइए कि धर्म, क्योंकि हर कोई अपने अनुसार इसको मोल्ड कर देता है, बिल्कुल। धर्म क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पे राज किया तो इतना बड़ा महादेश, अभी हम भारत की ही बात करते हैं, उस पे कुछ लोगों ने आके शासन किया। क्या वजह रही होगी कि वो अपने उद्देश्य में बिल्कुल सही रहे? एक ही उनकी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, ठीक है, जहाँ इतने बड़े महादेश पे उतने से लोगों ने आके शासन किया, उनको पराजित किया, और इतने लूटना, सालों ब्रिटिश का तक काम। लूट के हमें लेके चले गए। भारत की जितनी भी संपत्ति, जो भी हमारा ऐश्वर्य था, हमारा सब कुछ। एकता नहीं था धरती में, जितना इंडियन पीपुल था उसको ये नहीं था, एकता, यूनाइटेड नहीं थे। क्योंकि बहुत आसानी से उन्होंने डिवाइड किया और रूल किया। फिर उसके बाद इतने बड़े महादेश में इतनी पॉपुलेशन में से कुछ ही, वही मुट्ठी भर लोगों ने आंदोलन किया, देश को आज़ाद कराया। लेकिन क्या हम आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद आज़ाद हैं? आज़ाद नहीं हुए। तब क्या था, बाहर की शक्तियों ने हमें आके डिवाइड एंड रूल करके हम पे शासन किया। और अब क्या हो रहा है, हमारे खुद के भाईगण डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाए बैठे हैं। हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही रिश्तेदार बोलो, या हमारे देश के लोग, या पूरे विश्व में जितने हमारे आत्मा से जुड़े हमारे आत्मीय हैं या सोलमेट्स हैं, अब उन्होंने ये रोल कर लिया है। अब हमारे अंदर घुस के डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। किस तरह का डिवाइड हो रहा है? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इस तरह से डिवाइड करके संविधान का नाम पे, गवर्नमेंट लेवल पे या नॉन गवर्नमेंट लेवल पे, हर तरह से यही पॉलिसी आज भी चल रही है, डिवाइड एंड रूल। और हम उसी चीज़ों में आज भी पराधीन हुए बैठे हैं। बिल्कुल मैम, मैं ये चाहूँगी, क्योंकि इस एपिसोड में हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, वक्त हो रहा है इस एपिसोड को विराम देने का। अगले एपिसोड में आपसे इस पर और भी ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगी और समझना चाहूँगी धर्म को आपकी दृष्टि से क्या कुछ समझ सकते हैं। तो इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही दर्शकों। और मैम, सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, बहुत धन्यवाद। राम नारायण। राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के इस एपिसोड में हमने समझा कि महिला सम्मान में हम कहाँ भूल कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रही हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।